हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑनरशिप के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे जूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक है ऑनरशिप। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे उस सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके अर्थ से। स्वामित्व का अर्थ क्या है? ऑनरशिप किसे कहते हैं? स्वामित्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति, समूह, निगम या सरकार के किसी चीज़ पर कब्जे के कानूनी अधिकार से है। कब्जे के कानूनी अधिकार। स्वामित्व का विषय भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का दो प्रकार का होता है। भौतिक स्वामित्व वह है जो मूर्त है, जिसे संपत्ति में आ गया आपका भूमि, कार, पुस्तक आदि। और अमूर्त स्वामित्व वह है जो अमूर्त है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है। अब इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप कम से कम दो परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी। डैनबर के अनुसार स्वामित्व का अधिकार मूर्त वस्तुओं पर सामान्य प्रभुत्व का अधिकार है। होम्स के अनुसार स्वामित्व के अंतर्गत स्वामी को सभी को बहिष्कृत करने की अनुमति है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब उसकी चीज़ है और अपनी चीज़ से वो किसी को भी बेदखल कर सकते हैं, बहिष्कृत कर सकते हैं। मार्कवी के अनुसार स्वामी से अभिप्राय किसी वस्तु में उसके स्वामी के समस्त अधिकार निहित होना। चलिए, अब स्वामित्व के आवश्यक तत्व क्या है? स्वामित्व में वस्तु पर व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण रहता है, अर्थात वस्तु में व्यक्ति की पूर्ण हित निहित रहते हैं। किसी वस्तु का स्वामी उस वस्तु का मनचाहा उपयोग, उपभोग, वेचन आदि कर सकता है। मतलब खरीद बिक्री जो चाहे वो आप उस चीज़ के साथ कर सकते हैं। किसी वस्तु पर स्वामित्व अवधि की दृष्टि से असीमित अर्थात शाश्वत होता है। स्वामी के अन्य व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के संबंध में अपवर्जित करने का अधिकार होता है। किसी वस्तु के स्वामी को उसे विनष्ट मतलब उसको नष्ट करने का भी अधिकार होता है। स्वामी को अपना स्वामित्व त्याग करने का भी पूर्ण अधिकार होता है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आप चाहे तो अपने बच्चों को दे दिए, तो आपने अपनी क्या किया, आपका जो स्वामित्व था, ऑनरशिप थी, आपने उसको त्याग करने का भी आपके पास राइट्स है। ठीक है। अब स्वामित्व के प्रकार क्या क्या है देखिए। टाइप्स ऑफ ओनरशिप: भौतिक स्वामित्व, निराकार स्वामित्व, एकमात्र स्वामित्व, सह स्वामित्व, कानूनी स्वामित्व, न्याय संगत, विश्वास और लाभकारी स्वामित्व, निहित स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व, आकस्मिक स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। इनमें से ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनके प्रकार को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम बात करते हैं भौतिक स्वामित्व। सकार साकार स्वामित्व उस वस्तु का है जो प्रकृति में मूर्त रूप में है, जिसको हम छू सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमि, माल आदि, जैसे कार वगैरह भी हो सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं। निराकार स्वामित्व जिसका कोई आकार ना हो। निराकार स्वामित्व वह है जो प्रकृति में अमूर्त है। उदाहरण कॉपीराइट, प्रतिष्ठा, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। फिर एकमात्र स्वामित्व, जब किसी संपत्ति का स्वामित्व केवल एक ही कानूनी मालिक के पास होता है तो उसे एकमात्र स्वामित्व कहा जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति के पास कार है। सिंपल सी बात है, कार दो व्यक्ति के नाम तो नहीं हो सकती, वो किसी न किसी एक ही व्यक्ति के नाम होगी, तो उसको हम बोलते हैं एकमात्र स्वामित्व। फिर आता है सह स्वामित्व, जब किसी संपत्ति का स्वामित्व दो या दो से अधिक कानूनी मालिकों के पास होता है तो इसे सह स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व कहा जाता है। उदाहरण, तीन साझेदारों के बीच व्यवसाय की साझेदारी, या तो कोई ऐसी संपत्ति खरीदना जिसमें दो लोग मिलकर खरीदते हैं। ठीक है, इसमें सह स्वामित्व हो जाता है। फिर है कानूनी स्वामित्व, यह किसी परिसंपत्ति या संपत्ति पर कानूनी दावा या स्वामित्व है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास किसी संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व है वह इसे किसी अन्य पक्ष को स्वामित्व में स्थानांतरित कर सकता है, मतलब उसको बेच सकता है। उदाहरण, एक ऋणदाता जिसने किसी संपत्ति के लिए पैसा उधार दिया है वह उस संपत्ति का कानूनी मालिक है। अब हम बात करते हैं न्याय संगत स्वामित्व। हम न्याय संगत स्वामित्व को सच्चा स्वामित्व नहीं मानते, क्योंकि यह केवल संपत्ति का लाभ है जिसका खरीदार उपयोग करेगा और आनंद उठाएगा। विश्वास और लाभकारी स्वामित्व, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब ऐसा स्वामित्व जो अपने लाभ के लिए कुछ समय के लिए आप उसको अर्जित करते हैं। निहित स्वामित्व, कानून के अनुसार निहित स्वामित्व के पास संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व होता है। उदाहरण, दो लोग एक संपत्ति का स्वामित्व साझा करते हैं। यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरों को संपत्ति
के निहित स्वामित्व का लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें 2 लोग थे, एक की मृत्यु होगी तो एक को वो मिल जाता है। फिर आता है आकस्मिक स्वामित्व। इसे मालिक के पास संपत्ति पर पूरा दावा नहीं होता, लेकिन वह कुछ शर्तों को पूरा करने पर इस पर दावा कर सकता है। फिर आता है पूर्ण स्वामित्व। पूर्ण स्वामित्व एक निःशुल्क, हस्तांतरणीय और विरासत योग्य संपत्ति है, जिसे एक व्यक्ति अपने वास्तविक अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, किसी संपत्ति को उसके मालिक द्वारा गिरवी रखना। फिर है सीमित स्वामित्व। सीमित स्वामित्व वह स्वामित्व है जो पूर्ण नहीं है, जहाँ मालिक को किसी अन्य व्यक्ति के जीवित रहने तक सीमित समय के लिए ही संपत्ति का उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अब स्वामित्व की कुछ विशेषता भी देख लेते हैं। आपातकाल के समय स्वामित्व के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे सैन्य उपयोग के समय। किसी पागल या अजन्मे बच्चों को स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। कोई भी स्वामी अपने वस्तु को इस तरह से उपयोग नहीं कर सकता कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मृत्यु के साथ स्वामित्व का अधिकार नष्ट नहीं होता, बल्कि वंशजों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। बस इसमें नॉर्मली ये बताना है कि स्वामित्व किसे कहते हैं, इसकी कुछ परिभाषा बता देनी है, फिर स्वामित्व कितने प्रकार के होते हैं और इसकी कुछ विशेषता। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं और भी वीडियो जल्द उपलब्ध करा दूंगा। इस ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी आपके टॉपिक है वो सारे उपलब्ध आपको हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे। धन्यवाद।